अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। आज का कहानी ये है कि एक मियाँ बीवी यानी दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे और दोनों के झगड़े इतने आगे बढ़ गए, इतने शदीद हो गए कि दोनों की नौबत तलाक तक आ पहुंची। दोनों एक दूसरे से अलग होना चाह रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे थे। अब दोनों आलिम साहब के पास पहुंचे कि आलिम साहब के पास जाकर अपने मसला को सुलझाया जाए। जब आलिम साहब के ऑफिस में पहुंचे तो आलिम साहब ने दोनों के चेहरा को देखकर ही समझ गए कि दोनों के बीच में शदीद झगड़ा हुआ है। दोनों के चेहरे बिल्कुल लाल हो गए थे गुस्से से। अब आलिम साहब के पास पहुंचे, इत्मीनान के साथ जब बैठ गए तो आलिम साहब ने कहा कि भाई बताओ तुम दोनों का मामला क्या है, आखिरकार क्यों आए हो मेरे पास। अब इतना कहना था आलिम साहब का कि दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दिए, जबानों से, बातों से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करना शुरू कर दिए, एक दूसरे की कमियां और खामियां निकालना शुरू कर दिए, एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिए, एक दूसरे को लान तान करना शुरू कर दिए, एक दूसरे को अपने आंखों के सामने नीचा गिराना शुरू कर दिए, अपने नजरों से दूर करना शुरू कर दिए। आलिम साहब तजर्बाकार थे, आलिम साहब उम्र रसीदा थे, ज्यादा एज हो चुका था। अब आलिम साहब समझ गए कि इसमें मेरा बोलना आग में घी डालने के बराबर होगा। इससे बेहतर यह है कि दोनों को झगड़ने दो, दोनों को आपस में बातें करने दो, बोलने दो। जब दोनों बात कर करके एक दूसरे को नीचा गिराकर, एक दूसरे को बुरा बोलकर जब आपस में थक गए, जब दोनों की गर्दन की नसें, रगे फूल गए, जब थक गए, जब सुकून पा लिए, एक दूसरे को बोलकर अपने दिल का भड़ास निकाल लिए, तब आलिम साहब कहते कि भाई रुक जाओ, अब दोनों शांत हो जाओ। जब शांत हो गए तो आलिम साहब कहते हैं कि भाई ये बताओ, तुम दोनों ने एक दूसरे की कमियां बयान की है, एक दूसरे की खराबियां पेश की है, तुम दोनों ने एक दूसरों की सिर्फ और सिर्फ इतने देर से बुराइयां की है, एक दूसरे को अपने नजरों के सामने गिराया है और एक दूसरे को गाली गलौज किए हो, गाली दिए हो, वो भी भद्दे भद्दे। लेकिन मेरा भी एक सवाल है तुम दोनों से कि आखिरकार ये बताओ, तुम दोनों ने इतने साल एक साथ रहे, एक साथ खाना खाए, एक बेड पर सोए, एक छत के नीचे रहे, आखिरकार ये बताओ तुम दोनों जब इतने साथ रहे तो सिर्फ और सिर्फ दोनों की कमियां ही सूझी कि तुम दोनों भी मक्खी की तरह हो कि पूरा जिस्म छोड़कर और मक्खी वहीं बैठता है जहां पे जख्म होता है। क्या तुम दोनों का नेचर यही है, फितरत यही है कि तुम दोनों ने इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की कमियां पकड़ी है, सिर्फ और सिर्फ खामियां समझ में आई है, गलतियां समझ में आई है? क्या तुम दोनों के बीच में कभी प्यार नहीं हुआ, कभी अच्छी बातें नहीं हुई है, कभी अच्छे काम नहीं हुए हैं? अब आलिम साहब कहते अब ऐसे नहीं होगा, अब तुम दोनों ने एक दूसरे की कमियां गिनाना शुरू कर दिए हो, तो मेरा बात ये भी मान लो, मेरी बात तस्लीम ये कर लो कि अब तुम दोनों एक दूसरे की खूबियां पेश करो। बुराइयां तो कर लिए हो, अब तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे काम बताओ। अब दोनों चुप हो गए, अब कुछ बोल नहीं रहे। अब आलिम साहब भी समझदार थे, तजर्बाकार थे कि ये दोनों इतनी आसानी से नहीं बोलने वाले। अब आलिम साहब ने औरत को यानी बीवी को एक कागज का टुकड़ा और एक पेन दे दिए और शौहर को यानी लड़का को भी एक कागज का टुकड़ा, एक पेन दे दिए। अब दोनों से कहा गया कि भाई लिखो, बोल नहीं सकते हो तो लिख कर ही बता दो कि आखिरकार तुम दोनों के बीच इतने सालों में क्या क्या अच्छे काम हुए। सिर्फ तुमने तो कमियां गिना दी है, खामियां तो पेश कर दी है, लेकिन अच्छाइयां क्या है वो भी तो पता चलना चाहिए। अब शौहर लिखना शुरू कर दी, बीवी अभी भी खामोश है, वो लिखना नहीं चाह रही है, लेकिन वो देखती क्या है कि हमारे शौहर लिखना शुरू कर दिए हैं
तो औरत भी लिखना शुरू कर देती है। अब इतना फास्ट लिखती है जैसे कि कंपटीशन हो रहा हो, एग्जाम हो रहा हो और एक दूसरे पर शफकत ले जाने की ये हुड़ मची हो। बहरहाल दोनों जब लिख लिए, औरत लिखकर पर्चा आलिम साहब के हाथ में थमाते हैं तो आलिम साहब कहते हैं कि बाबू ये मुझे मत दो, बल्कि ये पर्चा तुम अपने हस्बैंड, अपने शौहर को दो। और जब शौहर लिख लिए तो शौहर से कहा जाता है ये पर्चा तू भी मुझे मत दो, बल्कि ये पर्चा, कागज का टुकड़ा तुम अपने बीवी को दो, अपने बीवी के हवाले कर दो। अब दोनों से कहा गया कि एक दूसरे के बारे में क्या लिखा गया है, तुम दोनों पढ़ना शुरू कर दो। अब दोनों, शौहर की बात बीवी पढ़ रही, बीवी की बात शौहर पढ़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की खूबियां, एक दूसरे की तारीफें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब दोनों के अंदर जो नफरतें पैदा हो चुकी थी पहले से, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। जो दोनों के चेहरे एकदम गुस्से से लाल पड़ गए थे, शदीद गुस्से का इजहार कर रहे थे, अब दोनों के अंदर धीरे धीरे प्यार जागने उठी और दोनों के अंदर और प्यार की चिंगारी भड़कने लगी। दोनों एक दूसरे को पहले नफरत की निगाह से देख रहे थे, देखना भी चाह नहीं रहे थे, अब एक दूसरे को प्यार की निगाह से देख रहे हैं, अब एक दूसरे से वो उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। जो आलिम साहब के ऑफिस में लड़ते झगड़ते, गाली गलौज करते हुए दाखिल हुए, अब वही मियाँ बीबी आलिम साहब के ऑफिस से मुस्कुराते, गाते, झूमते और एक दूसरे के बाहों में हाथ डाले हुए जा रहे हैं। तो पता क्या चला कि मियाँ बीबी में झगड़ा होना ये कॉमन सी बात है, मियाँ बीबी में तकरार होना ये आम सी बात है, मियाँ बीबी में एक दूसरे को बुरा भला कहना ये आम सी बात है। लेकिन खास बात क्या होता है इसमें? खास बात ये होती है कि जब मियाँ बीबी लड़ते झगड़ते रहते हैं तो हमारे वही पड़ोसी, वही जो हमारे हमदर्द बनते हैं, वो बीबी को कभी कोसने लगते हैं, कभी शौहर को बुरा भला कहने लगते हैं कि ये शौहर है ही ऐसा, ये बीबी है ही ऐसी। तो क्या होता है, झगड़ा खत्म होने के बजाय झगड़ा और उरूज पे जाता है और उसमें तेजी और उसमें और गर्माहट और करवाहट पैदा होने लगता है। नहीं मेरे भाई, मियाँ बीवी को साथ रहना है, पड़ोसी को साथ नहीं रहना है। अगर आप अपने रिश्तों को बेटर बनाना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, तो एक दूसरे की फीलिंग को समझना सीखो, एक दूसरे की जज्बात को परखना सीखो। रहना तुम दोनों को है। आप लोगों में से कोई ना कोई फिल्म तो जरूर देखा होगा। आखिरकार फिल्म में कुछ ऐसे सीन भी आते हैं जो मिनट, 2 मिनट, सेकेंड, 2 सेकेंड में खत्म हो जाते हैं, फिर वो पलट कर सीन नहीं आता है। लेकिन आपने देखा होगा जो फिल्म का हीरो होता है वो शुरू से लेकर आखिर तक उस फिल्म में बना रहता है। इसी तरह आपकी जिंदगी है, मर्द फैमिली के हीरो होते हैं, अपने बीवी के हीरो होते हैं, अपने बच्चों के हीरो होते हैं। तो शौहर को चाहिए कि जिस तरह आपकी जिंदगी स्टार्ट हुई है तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको बने रहना है, परिवार को संभाले रखना है। औरत वही औरत है, अगर आप उनको मकान देंगे तो औरत घर बना देती है। अगर औरत वही औरत है, अगर आप उनको अनाज देंगे तो वो खाना बना देती है। औरत वही है, अगर आप उनसे प्यार करेंगे तो आपके ऊपर जान निछावर कर देती है। अब दुनिया वालों की बातों में ना रहें, दुनिया वालों की बातों को ना माने, बल्कि रहना आप दोनों को एक साथ है। आप एक दूसरे की कमियां पे पर्दा डाल दें और खूबियां को उजागर किया करें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। बस आप लोग खुशी के साथ रहे। अगर बात अच्छी लगी हो तो कहीं और भी शेयर कीजिए।